इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत की बराबरी की बात करता है। इसे मानने वाले हर व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि सभी इंसान एक जैसे हैं, चाहे उनका रंग, जाति, भाषा या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं होती, बल्कि यह धर्म सभी को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। कुरान और हदीस में बार बार यह बात कही गई है कि इंसानियत की असली पहचान उनके कर्मों और अच्छाइयों से होती है, न कि उनके जन्म, रंग रूप या जाति से। कुरान के एक प्रसिद्ध आयत में कहा गया है, ऐ लोग, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक महिला से उत्पन्न किया और तुम्हारी जातियों और कबीलों को इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इस आयत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इंसान का मूल्य उसकी पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसके आचरण और नैतिकता से है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने भी अपने जीवन में बराबरी की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध खुतबे में कहा था, कोई अरब किसी गैर अरब से बेहतर नहीं है और न ही कोई गैर अरब किसी अरब से बेहतर है। कोई काले रंग वाला सफेद रंग वाले से बेहतर नहीं है और न ही सफेद रंग वाला काले रंग वाले से बेहतर है। केवल अच्छे कर्मों के कारण ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। इस्लाम में बराबरी की शिक्षा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस्लाम ने हमेशा समाज में कमजोर और जरूरतमंदों के साथ इंसाफ करने की शिक्षा दी है। गरीबों, विधवाओं, अनाथों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों का ख्याल रखना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। इस्लाम का मूल संदेश यह है कि सभी इंसान समान है। किसी को भी दूसरों से ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। इस्लाम ने समाज में बराबरी, भाईचारे और इंसानियत की स्थापना की है, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त कर सके। यही है इस्लाम का असली संदेश। पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में भाईचारे का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा था, तुम में से कोई तब तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। कुरान में कई स्थानों पर गरीबों, अनाथों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की सहायता करने की बात की गई है। इस्लाम ने इंसानियत की सबसे बड़ी विशेषता यह बताई कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वे हमारे धर्म, जाति या रंग से अलग हों। यह धर्म न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों का भी समर्थन करता है। इस्लाम का संदेश है कि हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और प्यार मिलना चाहिए और समाज में हर किसी के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस्लाम में बराबरी के सिद्धांत के कारण ही इसका फैलाव हुआ। जब इस्लाम ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश किया, तो उसने समाज में भाईचारे और समानता की भावना को जन्म दिया। विशेषकर जहां समाज में जातिवाद, भेदभाव और असमानता थी, वहां इस्लाम ने एक नई रोशनी दी। इस्लाम ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों, जैसे गरीबों, अनाथों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। इसने लोगों को यह सिखाया कि सभी को समान अवसर मिले और समाज में एक दूसरे का सहयोग और समर्थन होना चाहिए। दुनिया में इस्लाम के फैलने का एक प्रमुख कारण यह था कि इस्लाम ने एक समानता और इंसानियत का वातावरण प्रदान किया। उदाहरण के लिए, जब इस्लाम ने अरबी समाज में कदम रखा, तो वहां के लोग जातिवाद और अन्य भेदभाव में बंधे हुए थे। इसने समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की और समानता का संदेश दिया। यही कारण था कि विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और देशों के लोग इस्लाम को अपनाने के लिए आकर्षित हुए। इस्लाम ने केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस्लाम की शिक्षा ने लोगों को यह समझाया कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की भलाई है, न कि किसी विशेष वर्ग या समुदाय का प्रभुत्व।
इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिए, जो उस समय के अन्य धर्मों और समाजों में दुर्लभ थे। इस्लाम के समानता और इंसानियत के सिद्धांत ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उन्हें इस धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस्लाम के फैलने का सबसे बड़ा कारण उसकी समानता और बराबरी की शिक्षा है। इस्लाम ने समाज में भेदभाव और ऊंच नीच को समाप्त किया और हर व्यक्ति को समान अधिकारों, सम्मान और अवसर देने की बात की। यह सिद्धांत आज भी लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित करता है और इंसानियत की दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इस्लाम ने दुनिया भर में तेजी से फैलने में सफलता हासिल की और मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।